गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ 11 बजे से। ठीक है, दोपहर हो गई है अभी, लेकिन मॉर्निंग ही मानो क्योंकि 12 बजे के बाद आफ्टरनून शुरू होता है। तो मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आप बोलोगे डेली डेली वही ब्लॉग में डाल रही हूँ, इसलिए मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ पतिदेव के लिए लंच, उनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैंने दाल में लगा दी तड़का, रोटी मेरी बन चुकी है, सब्जी मेरी बन चुकी है और बस मेरे राइस चढ़ने बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली से थोड़ा बात कर। तो यहाँ मेरी दाल बन चुकी थी जिसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया। तो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली थी कि मेरी तबीयत क्यों गड़बड़ रहती है। और फीवर वीवर तो आते जाते रहते हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। और साथ साथ मेरा खाना बस ऑलमोस्ट बन चुका था। दाल राइस रह गए थे, दाल में तड़का लगा दिया था। और दोपहर में दाल राइस खाने में ही अच्छा लगता है। अभी गर्मियाँ आ रही ना, तो गर्मियों में वैसे ही खाना नहीं खाया जाता। तो सिंपल होता है कि राइस बना लो, कोई सब्ज़ी बना लो, बस आराम से अपन खाना खा लेते हैं। तो साथ साथ मेरी सफाई वफाई सब कुछ हो चुकी थी। यहाँ मैं इनका टिफ़िन लगा रही थी। टिफ़िन लगाने के बाद मैंने बनाई थी सब्जी, तो मैं वो पैक कर रही हूँ। मैंने आलू, गोभी, मटर, आलू और शिमला की सब्ज़ी बनाई थी, तो पैक कर दी। और दाल मेरी बन गई है। तो थाल में थोड़ा सा बात करूँगी क्योंकि अभी गरम गरम है। और रोटियां मैंने पैक कर दी हैं। और राइस जब हो जाएंगे तो दूसरी टिफ़िन में पैक करके रख दूँगी। पतिदेव का खाना पैक हो चुका है। ओह माय गॉड, ये टिफ़िन बहुत टाइट सा लगता है, लेकिन इसमें ना लीकेज नहीं होती, मतलब फैलता नहीं है कुछ भी रखो तो। बाकी अभी मैं बाद में करूँगी, इसमें थोड़ा दम लगने देंगे, निकलने देंगे उसकी गैस। और बाकी ऑलमोस्ट डन, राइस मेरे बन रहे हैं। बाकी आप देख लो, मेरी किचन पूरी साफ़ हो चुकी है। नाइस। तो अभी बज रहे हैं 11:30 लगभग कुछ। और मोक्ष का स्कूल से आने का टाइम है, एक सेकेंड, हाँ, मोक्ष की आवाज़ बंद करना। मोक्ष के स्कूल से आने का टाइम है 1 बजे। और भैया लेने जाएंगे स्कूल से। हमारा खाना बन चुका है, वहीं पे उनको खाना दे देंगे, है ना, खाना दे देंगे ये। और ये लेटने का काम ज़्यादा करते हैं। इनका नाइट ड्यूटी रहती है और अभी स्किन में दिक्कत है इस वजह से। और मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ मेरी तबीयत गड़बड़ है, मेरी तबीयत गड़बड़ है। तो आप लोग सोचते होंगे ऐसा क्या हो रखा है, क्यों तबीयत गड़बड़ है। एक तो फीवर आ रहा है ना, तो अभी फीवर में आराम है। और एक प्रॉब्लम है, मेरे चेस्ट में इस साइड गांठ पड़ी है। क्योंकि मोक्ष जब छोटा था, जब हुआ था, तो वो फीड नहीं करता था। एक तो दूध जब तक बच्चा दबाएगा नहीं फीड के लिए, तब तक मिल्क निकलेगा नहीं माँ का, ठीक है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब तक बच्चा फीड करने को रेडी नहीं होएगा तब तक, थक गए, तब तक मिल्क निकलेगा नहीं। और इसी वजह से मोक्ष ने फीड नहीं किया। क्योंकि मोक्ष का वेट जब हुआ था, मोक्ष 1 किलो मैं बहुत बोल रही हूँ, 1-1.5 किलो का था। हाँ, 1 किलो 700 ग्राम के थे ना राजा, काय मानो। हाँ, 1 किलो 700 ग्राम का था जब हुआ था। और मैं उस टाइम मोटी हो गई थी प्रेगनेंसी के टाइम। तो जब लेडीज़ मोटी हो, बच्चा छोटा सा हो, तो और जब बच्चा होता है ना, तो उस टाइम लेडीज़ का चेस्ट भारी हो जाता है, तो बच्चा ले ही नहीं पाता है मुंह में। ठीक, ये भी रीज़न था। और उसने दबाया ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसने पिया ही नहीं, फीड किया ही नहीं। इसलिए मोक्ष 1 साल तक मेरे साथ रहा ही नहीं, मेरी मम्मी के साथ रहा है। क्योंकि मेरी भी तबीयत गड़बड़ रह रही थी और मोक्ष को मैं रख ही नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरी छोटी सी एज में शादी हो गई 18 साल पे, और 19 पे मोक्ष हो गया था। तो इस वजह से मुझे संभालना भी नहीं आ रहा था। तो मेरे जो मदर फादर है, मेरे खुद के मदर फादर, उन्होंने संभाला मोक्ष को 1 साल तक। मैं जाती थी, रहती थी, मैंने मतलब मोक्ष का बचपन मिस किया है, रही नहीं उसके साथ। तो जो मैंने फीड नहीं करा पाया या उसने नहीं किया, इस वजह से मेरे चेस्ट में गांठ हो गई है। तो मैंने मेरे कुछ दिनों पहले, 1-2 मंथ पहले पेन हो रहा था।
तो ना मैंने डॉक्टर को कंसर्न किया, पूछा कि ये कैसा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने चेकअप कराया और फिर उन्होंने बोला ये चेकअप हमारे यहाँ होंगे, आप करवा लो। तो उन्होंने चेकअप किया जैसे भी वो करते हैं, सिरिंज विरिंज से सैंपल लेके। उन्होंने बोला कैंसर का ऐसा कोई शिकायत नहीं है आपको। जब चेकअप का वो आया तो उसमें बोला ऐसे कैंसर का कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो मैं आपका वो जो गांठ का साइज इतना बड़ा है उसको मैं छोटा कर सकूं। हाँ, मैं एक दवाई दे सकता हूँ जिससे आपका बढ़ेगा नहीं, लेकिन अभी जो दिक्कत नहीं है कि कैंसर वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है जो इन लोगों में। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो जो दवाई थी वो कंटिन्यू चल रही थी। तो मैं गई गांव में, हमारे मायके में, तो वहाँ पे एक ताई जी रहती हैं। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर हैं गांव में हमारे अजीतमल साइड, तो वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की गांठ वगैरह सही हुई है बच्चादानी की। तो मैंने भी गई, दिखाया। तो डॉक्टर बहुत अच्छे लगे बातचीत करने में, और अच्छे भी थे। शायद मुझे ही फ़ायदा नहीं की उनकी दवाई। उन्होंने गांठ चेक की तो बोला 1 महीने तक आप दवाई चलाइए, 1 महीने के बाद आपको आने की ज़रूरत है नहीं, आपकी गांठ ठीक हो जाएगी। और मेरे को जो दवाइयाँ थी उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, उनकी खुद की बनाई हुई, ठीक है। और उन्होंने जो लिक्विड में आते हैं ना छोटे छोटे, समझ लो अब, लिक्विड वाली दवाइयाँ थी उनकी, ठीक है। एक एक बूंद करके चीनी मिट्टी में ऐसे वैसे करके खाना, उन्होंने बोला जैसे दही में चूना खाना है। मैंने सब कुछ किया, 1 डेढ़ महीना हो गया। और जैसे मेरा पहले स्टार्टिंग में पेन होता था, थोड़ा सा पेन हो रहा है, मैं झेल पा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ठीक हो जा रहा है। अभी क्या हुआ कि जब मैंने वो दवाई खाना स्टार्ट की, मेरे रेगुलर पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगा। लेकिन मैंने उनकी दवाई पूरी की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जड़ से बीमारी ख़त्म करने के लिए पहले वो आती है, दिक्कत देती है दवाई, ठीक है। तो मैंने पूरी दवाई की, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं टच भी करती हूँ तो मेरे को बहुत पेन होता है। अब जाऊँगी 1-2 दिन में, चेकअप फिर से कराऊँगी, जब क्या बोलते हैं डॉक्टर। बाकी बस यही है। और मेरे राइस भी बन गए हैं, सीटी आ गई है मेरे राइस में। डन, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ अपनी तकलीफ। आप लोग सोचते हो कि ऐसे ब्लॉग डेली डेली अच्छे से नहीं डाल रहे हो यार, क्यों नहीं डाल रहे हो। बस मैंने सुबह नहा लिया था, पूजा कर ली थी, अपने भगवान जी से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, अपने जो हमारे भगवान जी से, ठीक है। और मोनू भैया यहाँ देख रहे हैं, ये फाइट वगैरह ही देखते रहते हैं, इनको फाइट देखना पसंद है। और मोक्ष को हॉरर मूवीज़। और मुझे अपने ब्लॉग देखती हूँ, मैं खुद को देखती हूँ, खुद को प्रमोट करती हूँ। आप लोग नहीं करते ना, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी भैया कहीं जाने का बोले, देखिए कहाँ जाने बोले, चलते हैं। वो कितनी अच्छी हवा चल रही, धूप भी और हवा भी चल रही, देख तो लो कितनी बली तितली चल रही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, ठीक है। कहीं घूमने नहीं, मोक्ष की जो गाड़ी गड़बड़ हुई थी ना, जो ये लोग सही करवा के आए थे, उसकी बैटरी गड़बड़ हो गई, उसकी बैटरी गड़बड़ हो गई। ऊपर वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, उल्लू बोलते हैं, आउल पर वो था, ठीक है। तो बैटरी गड़बड़ हो गई थी, उसको सही करवाना था, तो उसी को सही करवाने जा रहे हैं। और मोक्ष स्कूल से आके दूध पी लिया और मोक्ष ने, और तैयार हो गए, और मैं भी तैयार हो गई। तो आप लोग कमेंट, जब मैं ना स्कूल टाइम में पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसी चोटी करती थी एक तरफ वाली, तो आज मैंने की है। हाँ, तो कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैं एकदम सिंपल सी हूँ, मैंने मुंह पे भी कुछ नहीं लगाया, मैं पिंपल हुए इसलिए। और मैंने आज कुछ ऐसा पहना है, तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं चांदनी चौक। आए तो मोक्ष की गाड़ी सही कराने थे, लेकिन घूम रहे, थोड़ा सामान ले गए, इसलिए देखना किस गलत तरीके से गाड़ी चला।
इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। मेरे पीछे ना झूमर की दुकान है और इतनी सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे देखो। चाचू ने 28 वाली ले ली है। अभी मैं थक गई हूँ घूमते घूमते, मैं बैठ गई हूँ एक जगह। तो ऐसी गर्मियों में ना, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत ख़राब होती है। अभी गर्मी है लग रही है चलने, पैदल चलने की वजह से। और यहाँ से ना लाल किला दिख रहा है। और मोनू अपने लिए आइसक्रीम लेने गए और मोक्ष खा रहे हैं अपनी। तो अभी हम लोग चांदनी चौक से निकल चुके, अब जा रहे हैं घर। और जितना सामान लेना था ले लिया। और पता मौसम ऐसा हो रहा है कि गाड़ी पे बैठे ही बैठे सो जाओ, तो अजीब अजीब सा लग रहा। धूप भी हो रही, हवा भी चल रही, ऐसा लग रहा सो जाओ। और मेरी तो वैसे भी आदत है रास्ते में सोने की। तो बस जस्ट अभी हम आते जा रहे हैं और हम बस बैठते ही जा रहे हैं। तो ये बोला कि सबको दिखाओ हम क्या क्या लेके आए। और रास्ते में ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। मोबाइल अगर ऐसे करते तो आज छिन जाता, इसलिए कोई ब्लॉग बन नहीं पाया। थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, तो आप मैं इसी में डाल दूँगी। बाकी मोक्ष क्या लेके आए अपने लिए वो दिखा देती हूँ। बाकी घर का सामान लेके आए नहीं, मैं ही दिखाऊंगा। मोक्ष सबसे पहले तो ये वाला टेबल लेके आया। 1 2 3 गो। एक तरफ बैठो पहले आप, एकदम एक तरफ बैठो। तो मोक्ष स्टडी टेबल लेके आया अपने लिए। तो उसमें बैठ के मोक्ष करेगा क्या काम, पढ़ाई। क्योंकि हमारा मोक्ष पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम मोक्ष को सब कुछ दिला देते हैं। और वो मोक्ष को पेंसिल खत्म हो गई थी मोक्ष की, तो पेंसिल बॉक्स लेके आए। और पेंसिल बॉक्स, ये देखो हमने पूरा का बस कई बॉक्स खरीद लिया क्योंकि हमारे पास ना बॉक्स है ही नहीं था, तो हमने बस कई बॉक्स खरीद लिए। इसने जब बोला है ना मेरे पास बॉक्स नहीं थे, अभी हम दिखा सकते कितने सारे बॉक्स है इसके पास। और फिर भी बोलता मेरे पास है ही नहीं। और इतना कॉस्टली ले लेता, उसके बाद चोरी हो जाते। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पहले कॉस्टली चीज ले लो फिर चोरी हो जाए। अम्मा रुक तो जाओ, इसमें पेंसिल लग देते, ठीक? और इसमें राजा को मिली है लेजर। और इसमें राजा को मिली है शार्पनर। मम्मा इसको रख दूं? इसको एक पेंसिल इसमें रख देता हूँ। नहीं अभी न्यू रखी है बाहर, किधर रखी है? अभी न्यू वाले अभी कोचिंग वाले बैग में रखी है। अब इसमें सब सामान लगा लो, ठीक है? इस कोचिंग वाले बैग में। ओके। और कोचिंग वाले बैग का भी वो कल इसमें रख दूंगा, ठीक? ओके। तो अभी इसका ऐसे ही चलेगा क्योंकि जब जब न्यू चीज़ें लेके आ जाओ फिर ये किसी की नहीं सुनता, ये दूसरों को सुनाता है। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ क्योंकि अब आगे कोई ब्लॉग तो बनने से रहा, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं लेटूंगी अब, ठीक है? और सीधा शाम को उठूंगी। और भी बज रहे हैं 3, 1-2 घंटे सो जाऊंगी। तो ब्लॉग तो अब बनने से रहा, तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। देख के जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और प्यार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और लाइक कमेंट करना भूलो मत। और शेयर कर दो, अपनी फैमिली को भी दिखा दो, अपने अच्छे लोगों को, दोस्तों को, सबको शेयर करो हमारा वीडियो, है ना राजा? हाँ मम्मा। हाँ तो बोलो उनसे।